जय हिंद दोस्तों। मेरे चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आज हम प्रैक्टिस करेंगे एक स्टोरी बुक की, जो हम सीखेंगे। इसमें कुछ वर्ड मीनिंग्स, कुछ सेंटेंसेस, जो टेंसेस पर हमने प्रैक्टिस की है पिछले ग्रामर में। और मैं चाहूँगा कि जब अब मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, आप प्लीज़ फोकस करिएगा ताकि आपको समझ में आए कौन सा पास्ट टेंस है, कौन सा प्रेजेंट टेंस है, मतलब कौन सा सेंटेंस किस टेंस में बना हुआ है। और क्लियरली समझने के लिए हमें बस इतना सा ही फोकस करना है इस पर, ठीक है। आइए शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर अभी नए हैं, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस करके ऑल कर दीजिएगा। आइए मूव करते हैं। जो स्टोरी है उसका नाम है द बर्थडे प्रेजेंट। बर्थडे, ये लिखा है बर्थडे, इसको हम बोलते हैं बर्थडे, ठीक है। इसे हम बर्थडे की जगह पर बर्थडे बोलेंगे। मैं यहाँ पर ऊपर लिख देता हूँ बर्थडे। तो बर्थडे की जगह पर ऐसे बर्थडे बोले, साउंड वही है, समझ में लोगों को आएगा। तो जब आप फ्लुएंटली बोलेंगे, इंग्लिश बहुत तेज़ी से बोलेंगे, तो बर्थडे आपको ऑड लगेगा। तो इसलिए मैं अभी से आपको सिखा रहा हूँ बर्थडे बोलिए। तो हम बोलेंगे इसे द बर्थडे प्रेजेंट। देखिए कितना अच्छा लगता है। तो बर्थडे भी सही है, बट वो इंग्लिश में जो बोला जाता वो नहीं है। हिंदी में बर्थडे लिखा है, अगर आप BIRTH बर्थ DAYD बोलते हैं, बट इसे हम बोलेंगे बर्थडे। आइए शुरू करते हैं। बहुत बहुत बढ़िया सी कहानी है ये। वन मॉर्निंग अ स्मॉल बॉय नेम्ड माइकल woke up to find the sun shining brightly in his room। अब देखिए लंबा सा सेंटेंस लग रहा है, लेकिन इसको हम तोड़ तोड़ के समझेंगे। वन मॉर्निंग, एक सुबह, अ स्मॉल बॉय नेम्ड माइकल, एक छोटा लड़का, स्मॉल बॉय छोटा लड़का, नेम्ड जिसका नाम था माइकल, वोकअप, आपको पता है वेकअप मतलब जगना होता है, वोकअप मतलब पास्ट में जगा। एक सुबह एक छोटा लड़का जिसका नाम माइकल था वो जगा, टू फाइंड द सन शाइनिंग ब्राइटली इन हिज रूम, यह देखकर कि उसके कमरे में जो धूप आ रही थी वो इतनी चमकदार और इतनी ज़्यादा थी। मतलब ब्राइटली का मतलब यहाँ पर बहुत ज़्यादा से है, ठीक है। शाइन का मतलब होता है चमकना, शाइनिंग। तो वो जो धूप आ रही थी मतलब बहुत क्लियर थी और बहुत एकदम चमकीली वाली धूप आ रही थी। तो ये देखकर वो छोटा लड़का एक सुबह जग गया। ही सैट अप, जैसे सिट डाउन होता है ऐसे सिट अप होता है। तो सिट डाउन का मतलब होता है बैठना, और सिट अप का मतलब हो गया उठकर बैठना, ठीक है। तो ही सैट अप, यॉन्ड, यॉन का मतलब होता है जम्हाई लेना, ठीक है। जम्हाई, जब आप सुबह जगते हैं तो इस जम्हाई लेते हैं। और स्ट्रेच का मतलब होता है अंगड़ाई लेना। तो जब आप हाथ ऊपर करके पूरे शरीर को ऐसे ट्विस्ट करते हैं फिर आपको बड़ा सुकून मिलता है, तो उसे बोलते हैं स्ट्रेच। ही सैट अप, यॉन्ड एंड स्ट्रेच, वो उठकर बैठा, जम्हाई लिया और अंगड़ाई ली। सडनली ही रिमेंबर्ड, सडनली का मतलब होता है अचानक, ठीक है, अचानक। ही रिमेंबर्ड, उसे याद आया। ही रिमेंबर्ड, उसने याद किया नहीं बोलेंगे, उसे याद आया, ठीक है। इट वॉज हिज बर्थडे, उसे ये याद आया कि आज उसका जन्मदिन है। तो इसे बर्थडे, देखिए मैंने बोला था बर्थडे नहीं बोलेंगे, बर्थडे बोलेंगे, ठीक है। तो उसे ये बात याद आई कि आज उसका जन्मदिन है। क्विक एज अ फ्लैश, फ्लैश का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत तेज। तो क्विक एज अ फ्लैश, बहुत तेजी से, ही जम्प्ड आउट ऑफ द बेड, वो अपने बिस्तर से बाहर आ गया। मतलब जब उसे ये याद आया कि आज उसका जन्मदिन है तो वो अपने बिस्तर से इतनी जोर से कूदा और बाहर आ गया। टू लुक फॉर द प्रेजेंट हिज मदर मस्ट हैव हिडन लाइक शी ऑलवेज डिड। क्विक एज अ फ्लैश ही जम्प्ड आउट ऑफ बेड टू लुक फॉर द प्रेजेंट। तो इतनी तेजी से वो बिस्तर से बाहर कूद कर आया, टू लुक फॉर द प्रेजेंट, उस उपहार को देखने के लिए। यहाँ पर प्रेजेंट्स का मतलब है उपहार, जो हम एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, ठीक है। सो टू लुक फॉर द प्रेजेंट्स, ठीक है। तो उस उपहार को देखने के लिए हिज मदर मस्ट हैव हिडन, उसकी माँ ने कहीं पर छिपाया होगा, लाइक शी ऑलवेज डिड, जो हमेशा की तरह उसने किया। मतलब उसकी माँ
जैसे हर बार लाती थी गिफ्ट और कहीं छिपा देती थी, इसी तरीके से उसे लगा कि उसकी माँ ने कोई गिफ्ट लाया होगा उसके लिए और उन्होंने उसे कहीं पर छिपा दिया होगा। तो ये जानने के लिए वो इतनी तेज़ी से अपने बिस्तर से जगह जगह का मतलब कूदा और दौड़ा, मतलब देखने के लिए, पाने के लिए, खोजने के लिए कि कहाँ पर छिपा रखा है। माइकल वॉज वेरी एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्तेजित या जोश में, ठीक है। सो माइकल वॉज वेरी एक्साइटेड, माइकल बहुत जोश में था, मतलब उत्तेजित था। ही रैन अबाउट द रूम लुकिंग हियर एंड देयर बट ही कुड फाइंड नथिंग। यहाँ तक देखेंगे, ही रैन अबाउट द रूम, तो रन अबाउट का मतलब होता है दौड़कर या दौड़कर भागना या दौड़ भाग करना, ठीक है। ये एक फ्रेजल वर्ब है रन अबाउट, जिसका मतलब होता है दौड़ भाग करना, ठीक है। वैसे रन का मतलब होता है दौड़ना, लेकिन जहाँ यहाँ पर लग गया रन अबाउट, इसका मतलब होगा दौड़ भाग करना। तो आप अपने डे टू डे लाइफ में देखते होंगे पेरेंट्स, हमारे फैमिली के लोग या और भी लोग, ऑफिशियल लोग जो होते हैं वो दौड़ भाग करते हैं, उन्हें रन अबाउट कहते हैं। मतलब ही रैन अबाउट फॉर ऑफिस, ही रैन अबाउट फॉर दिस वर्क दैट वर्क। तो इतना ज़्यादा अभी मैं आपको ये नहीं बता रहा, बट इतना समझ लीजिए, ही रैन अबाउट द रूम, वो जोर से रूम में भागा, लुकिंग हियर एंड देयर, यहाँ वहाँ देखते हुए। तो लुक मतलब होता है देखना, हियर एंड देयर का मतलब होता है यहाँ वहाँ, ठीक है। बट ही फाइंड नथिंग, ही कुड फाइंड नथिंग, लेकिन उसे कुछ नहीं मिला। ही कुड फाइंड, फाइंड का मतलब होता है पाना, नथिंग का मतलब होता है कुछ नहीं। सो ही कुड फाइंड नथिंग, लेकिन उसे कुछ भी नहीं मिला। वेयर कुड हिज प्रेजेंट बी, उसे थोड़ा आश्चर्य हुआ, यार इतना मैंने देख लिया रूम में, वहाँ यहाँ सब जगह, लेकिन मुझे मिला नहीं मेरा गिफ्ट। मतलब वो माइकल लड़का जो वो सोच रहा है वेयर कुड दिस प्रेजेंट बी, और वेयर कुड हिज प्रेजेंट्स बी। वेयर कुड हिज प्रेजेंट्स बी का मतलब होगा उसने आश्चर्य में सोचा कि मेरा उपहार कहाँ पर हो सकता है, ठीक है। तो देखिए ये कितनी अच्छी इंग्लिश का सेंटेंस है, जब भी आप किसी के लिए भी बोल सकते हैं। अभी इस समय वो कहाँ पर होगा, किसी आदमी के लिए बोल सकते हैं वेयर कुड ही बी, ऐसे बोल सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम बोलेंगे वेयर कुड हिज प्रेजेंट बी। परहैप्स दे वर इन द गार्डन, उसे लगा कि शायद उसका उपहार जो है वो बगीचे में होगा। तो परहैप्स का मतलब यहाँ पर होगा शायद, ठीक है। परहैप्स दे वर इन द गार्डन, तो जो भी उपहार उसके लिए आता था उसे लगा कि वो गार्डन मतलब बगीचे में होगा। गार्डन का मतलब आपको मालूम होगा बगीचा होता है। जस्ट देन ही हर्ड अ नॉइज एट द फ्रंट डोर, जस्ट देन उसी समय मतलब तभी, ही हर्ड अ नॉइज, उसने सुनी एक आवाज़, तो तभी उसे एक आवाज़ सुनाई पड़ी एट द फ्रंट डोर, अगले वाले मतलब मेन वाले दरवाजे पर, मतलब फ्रंट, फ्रंट का मतलब आगे, आगे वाले दरवाजे पर। When he opened it, जब उसने उसे खोला, मतलब माइकल ने दरवाज़ा खोला, and looked out, और बाहर देखा। लुक आउट का मतलब बाहर देखना होता है, लुक का मतलब देखना होता है, लुक आउट मतलब बाहर देखना होता है। तो देखिए छोटे छोटे फ्रेजल वर्ब्स हैं और कितने खूबसूरत हैं, मतलब हम अपनी डे टू डे लाइफ में इन्हें कितनी आसानी से खूब बढ़िया से यूज़ कर सकते हैं। आगे देखते हैं। He was surprised to see a beautiful kitten sitting on the doormat. He was surprised. So surprise का मतलब होता है आश्चर्यचकित हो जाना, ठीक है। So he was surprised, वो आश्चर्यचकित हो गया, to see, यह देखकर, a beautiful kitten sitting on the doormat, तो वो बहुत सरप्राइज्ड हो गया यह देखकर कि एक खूबसूरत मतलब बहुत सुंदर सी बिल्ली का बच्चा, किटन को कहते हैं बिल्ली का बच्चा, ठीक है। एक बहुत खूबसूरत सी बिल्ली का बच्चा सिटिंग ऑन द डोर मैट, डोर का मतलब, डोर मैट का मतलब होता है पायदान, मतलब जो जिस पर आप अपना धूल वगैरह साफ करते हैं, ठीक है। सो इसको ऐसे इस तरह से आप समझेंगे, ठीक। अब तो जब उसने देखा, ही वॉज सरप्राइज टू सी अ किटन सिटिंग ऑन द डोर मैट, द लिटिल क्रीचर, ए यहाँ पर नहीं बोला जाता, ध्यान रखिएगा, यहाँ जो ए है वो नहीं बोला गया, क्रीचर, क्रीचर बस इतना ही बोलेंगे, ए बिल्कुल नहीं बोला जाता है। द लिटिल क्रीचर वॉज परिंग सॉफ्टली, यहाँ
परिंग का मतलब होता है म्याऊं करना, म्याऊं करना। तो म्याऊं म्याऊं जो बोलते हैं बिल्ली की आवाज़ को म्याऊं करना बोलते हैं पर, PORR पर। सॉफ्टली मतलब आराम से। सो द लिटिल क्रीचर वॉज परिंग सॉफ्टली। तो वो जो बिल्ली का बच्चा था, मतलब छोटा बच्चा था, किटन था, वो बहुत सॉफ्ट आवाज़ में म्याऊं म्याऊं कर रहा था। माइकल लिफ्टेड द किटन जेंटली इन हिज आर्म्स। माइकल लिफ्टेड, लिफ्ट का मतलब होता है उठा लिया या उठाना, ठीक है। लिफ्ट का मतलब होता है उठाना। लिफ्टेड इसका पास्ट फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट वाला फॉर्म, जिसमें V2 हम बोलते हैं। सो माइकल लिफ्टेड द किटन जेंटली इन हिज आर्म्स। सो माइकल ने उस छोटे से बिल्ली के बच्चे को अपनी बाहों में उठा लिया। जेंटली मतलब प्यार से या दुलार से, आसानी से, आराम से, कुछ भी आप बोल सकते हैं। सो माइकल लिफ्टेड द किटन जेंटली इन हिज आर्म्स। सो माइकल ने उस बिल्ली के बच्चे को आराम से अपनी बाहों में उठा लिया। एंड रैन टू हिज पेरेंट्स, और अपने पेरेंट्स के पास दौड़ कर गया या भाग कर गया। थैंक यू मम्मी एंड डैडी। थैंक यू मतलब उन्होंने फिर माइकल ने अपने पेरेंट्स को धन्यवाद बोला। थैंक यू मतलब धन्यवाद, मम्मी एंड डैडी, ठीक है। फॉर सच अ लवली प्रेजेंट। फॉर सच अ लवली प्रेजेंट का मतलब इतने अच्छे तोहफे के लिए। तो जो माइकल लड़का था उसने अपने मम्मी और पापा को धन्यवाद बोला। किस लिए धन्यवाद बोला? इसलिए बोला फॉर सच अ लवली प्रेजेंट, इतने अच्छे तोहफे के लिए। ही यहाँ पर हैं हम, ही क्राइड विद जॉय, वो खुशी में चिल्लाया। क्राई का मतलब होता है चिल्लाना, विद जॉय मतलब खुशी में। जॉय का मतलब होता है खुशी, प्रसन्नता, इस तरह से कुछ भी बोल सकते हैं। हिज पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर इन सरप्राइज। उसके पेरेंट्स मतलब जो माइकल लड़का है उसके पेरेंट्स मतलब उसके मम्मी पापा एक दूसरे को देखने लगे इन सरप्राइज, आश्चर्य में, क्योंकि उनको लगा कि उन्होंने नहीं दिया था, तो ये बिल्ली का बच्चा दरवाजे पर कैसे आया और इसे कैसे मिला। सो हिज पेरेंट्स लुक्ड एट ईच अदर, उसके पेरेंट्स ने एक दूसरे को सरप्राइज मतलब आश्चर्यचकित होकर देखा। द किटन वॉजेंट देयर प्रेजेंट। द किटन वो जो बिल्ली का बच्चा था वॉज नॉट देयर प्रेजेंट, वो जो बिल्ली का बच्चा था उसके मम्मी पापा का प्रेजेंट नहीं था, मतलब उनके द्वारा दिया गया तोहफा नहीं था। They had bought a pair of roller skates that Michael had wanted for a long time. They had bought, उन्होंने खरीदा था a pair of roller skates. roller skates होता है, देखा होगा आपने, जो बच्चे होते हैं या बड़े भी होते हैं, एक फ्लैट होता है नीचे और उस पर व्हील्स 4 लगी होती हैं और उसको लोग पैर रखकर खिसकते हैं उस पर, ठीक है। तो रोलर स्केट्स वो होता है। तो दे हैड बॉट, उन्होंने खरीदा था अ पेयर ऑफ रोलर स्केट्स दैट माइकल हैड वांटेड फॉर अ लॉन्ग टाइम, जो माइकल को बहुत समय पहले से चाहिए था। मतलब माइकल चाहता था कि उसे उनके पेरेंट्स एक रोलर स्केट्स दें, तो इस वजह से माइकल के पेरेंट्स ने उसके लिए एक रोलर स्केट्स का पेयर खरीदा था, मतलब दोनों जोड़ा खरीदा था। सिंगल आता है और दोनों पैरों के लिए भी आता है। They had hidden them under the apple tree in the garden, and they had hidden them। तो जो रोलर स्केट्स लाए थे उसके पेरेंट्स, उन्होंने उसे सेब के बगीचे में छिपा रखा था, ठीक है। आइए आगे चलते हैं। बट वेयर डिड दिस किटन कम फ्रॉम। तो उन्हें लगा कि जब उन्होंने उसके लिए रोलर स्केट्स लाए हैं, मतलब उसके पेरेंट्स, तो ये बिल्ली का बच्चा कहाँ से आया। बट वेयर डिड दिस किटन कम फ्रॉम। वेयर डिड दिस किटन कम, देखिए यहाँ पर डिड आया है तो इसलिए यहाँ पर कम की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी, V2 नहीं आएगा। सो बट वेयर डिड दिस किटन कम फ्रॉम, ये बिल्ली का बच्चा आया कहाँ से। आस्क्ड माइकल, माइकल ने पूछा अपने पेरेंट्स से कि अगर आप लोगों ने मेरे लिए रोलर स्केट्स लाए हैं तो ये बिल्ली का बच्चा कहाँ से आया। He must have put himself in front of the door as a surprise present for you. He must have put himself in front of the door as a surprise present for you, laughed his mother. He must have put
हिमसेल्फ, उसने खुद ही रखा होगा इन फ्रंट ऑफ द डोर एज अ सरप्राइज प्रेजेंट फॉर यू। तो उन्होंने खुद ही रखा होगा इस बिल्ली के बच्चे को। ही मस्ट हैव पुट हिमसेल्फ इन फ्रंट ऑफ द डोर एज अ सरप्राइज प्रेजेंट फॉर यू। तो ही मस्ट हैव पुट, तो उन्होंने खुद ही रखा होगा इन फ्रंट ऑफ द डोर, दरवाजे पर, एज अ सरप्राइज प्रेजेंट फॉर यू, तुम्हारे लिए एक सरप्राइज प्रेजेंट की तरह। लाफ्ड हिज मदर, उसकी मम्मी हंसी। ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्रेजेंट, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट presents I have ever had, said Michael with a big smile. He is one of the best presents, मतलब जो उपहार उसे मिला, मतलब बिल्ली का बच्चा, उसके लिए वो बोल रहा है कि ये सबसे खूबसूरत तोहफा है अभी तक के लिए जितने सारे अभी तक मुझे मिले। said Michael with a big smile. तो माइकल जो था वो मुस्कुरा कर बोला। दोस्तों ये इतनी सी ही स्टोरी है, बट मैं आपको बताना क्या चाहता हूँ कि इसमें बहुत छोटे छोटे सेंटेंसेस हैं जो आपको इंग्लिश बोलने में बहुत मदद करते हैं। ठीक है, अभी देखिए मैंने बहुत सारे वर्ड्स यहाँ पर आपको बता भी दिए। जैसे एक बताया मैंने रन अबाउट है, ठीक है, दौड़ भाग करना। लुक और लुक आउट में डिफरेंस बताया। सरप्राइज का मतलब बताया। क्रिएचर का मिस प्रोनाउंस जो करते हैं, क्रिएचर ए नहीं होता, क्रिएचर। ठीक है, तो इस तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं। हम मिलेंगे अगले टॉपिक पर या अगली स्टोरी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार। अगर अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ कर लीजिए, वीडियोस को लाइक करिए, शेयर ज़रूर करिए ताकि आप दूसरों तक इन्हें पहुंचा पाएँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइबिंग। हैव अ ग्रेट टाइम। बाय बाय।